सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज आपका बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में म्यूजिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। इससे जो जुड़े जितने भी है जो आपके रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, तो इसको आप देखिएगा बच्चों। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी आपके लिए ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका? किनार का बाज से प्रसिद्धि घराना कौन सा है? ठीक है, किनार का बाज से प्रसिद्धि घराना कौन सा है? तो नंबर 1 पे आपका दिल्ली बाज, नंबर 2 पे बनारस बाज, नंबर सी पे लखनऊ बाज, नंबर डी पर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो किनार का बाज से प्रसिद्धि प्राप्त घराना है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों, आपका दिल्ली बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है फर्रुखाबाद घराने के कलाकार। तो कौन है कलाकार? नंबर 1 पे नियामतुल्ला खां, नंबर बी पे करामतुल्ला खां, नंबर सी पे बशीर, नंबर डी पे फिरोज खान। तो इन चारों में से कौन से हैं फर्रुखाबाद घराने के कलाकार? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, करामतुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है नृत्य से प्रभावित तबले के घराने का जो नाम बताइए। नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर बी पे आपका पंजाब, नंबर सी पे आपका लखनऊ, नंबर डी पे आपका बनारस। तो नृत्य से प्रभावित तबले के जो घराने का नाम है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, लखनऊ घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वामन राव चादवरकर किस घराने का है जो तबला बजाते थे? ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन ऐसा है कि जो वामन राव चादवरकर जो थे वो किस घराने का तबला बजाते थे? तो ऑप्शन आपका बच्चों है नंबर 1 दिल्ली, नंबर बी पे पंजाब, नंबर सी पे नाना पानसे, नंबर डी पे आपका मुंबई। तो जो वामन कार चादवरकर जो किस घराने का तबला बजाते थे, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, नाना पानसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनीर खां के गुरु का नाम बताइए। ठीक है, तो इनके गुरु का नाम पूछा है ना, कल हमने आपसे कहा था ना कि अब ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा, इनके गुरु का नाम फिर इनके शिष्य का नाम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है जो बच्चों है जो जानकारी आपकी है जो पता करने के लिए ही इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि आप है जो किसी चीज में कितना है जो माहिर आप हैं, कितना आपको है जो आता है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों मुनीर खां किसके गुरु का नाम क्या था? नंबर 1 उस्ताद बोली बख्श, नंबर बी पे उस्ताद नत्थू खां, नंबर सी पे है जो उस्ताद नन्हे खां, नंबर डी पे उस्ताद सिताब खां। तो जो मुनीर खां के गुरु का नाम था तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा बच्चों, उस्ताद बोली बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर हुसैन खां किस घराने के कलाकार हैं? तो किस घराने के कलाकार हैं? नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर बी पे लखनऊ, नंबर सी पे अजराना घराना, नंबर डी पे आपका फर्रुखाबाद घराना। तो अकबर हुसैन खां है जो किस घराने के कलाकार हैं? तो इसका है जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, लखनऊ घराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेरी मैसी किस घराने के कलाकार हैं? तो किस घराने के कलाकार हैं? नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर बी पे लखनऊ, नंबर सी पे बनारस, नंबर डी पे अजराना। तो जो जेरी मैसी हैं किस घराने के कलाकार हैं? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, बनारस। और बच्चों मैं आपको ये बताना चाह रहे थे कि अगर ये आप ये टिक के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें टिक लगे हैं, तो आप उस पर मत जाइएगा। ये हम आपको पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद की अपनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन में है जो कितना आता है, कितने टॉपिक आपके क्लियर हैं, कितने टॉपिक नहीं क्लियर। तो आप खुद से खुद को चेक करिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो कोई जो आपको ऑप्शन आप भी जानते हैं टिक लगे हुए नहीं आएंगे। तो इसलिए भ्रम में ना रहकर आप खुद से खुद को चेक करिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, मुंबई में तबले का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? नंबर 1 पे उस्ताद थिरकवा खां, नंबर बी पे उस्ताद मुनीर खां, नंबर सी पे उस्ताद अमीर हुसैन खां, नंबर डी पे गुलाम हुसैन। तो जो मुंबई में तबले का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, उस्ताद मुनीर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है लखनऊ घराने के खलीफा तबला वादक को कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ घराने के खलीफा तबला वादक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नंबर 1 पे है जो मोदू खां, नंबर बी पे बख्शू खां, नंबर सी पे आबिद हुसैन खां, नंबर डी पे आपका आफाक हुसैन खां। अच्छा, कुछ दिन पहले बच्चों हमने आपको है जो स्टार्टिंग में वीडियो आपको हमने भेजे थे, तो उसमें है जो कई क्वेश्चन आपको रिलेटेड बताए थे कि ये किसके है जो उपनाम क्या है। ठीक है, कौन से लोगों के है जो उपनाम है जो दिए गए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई और ये क्वेश्चन है जो समझ लीजिए उसी तरह से रिलेटेड है, अगर आप ध्यान दीजिए तो लिखा है लखनऊ घराने के खलीफा
तबला वादक को कहा गया, मतलब किसको कहा जाता है? लखनऊ घराने के खलीफा जो तबला वादक हैं। तो इसका ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा, आबिद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, पखावज आधारित तबले का घराना है तो कौन सा घराना है? नंबर 1 पे बनारस, नंबर बी पे पंजाब, नंबर सी पे दिल्ली, नंबर डी पे लखनऊ। तो जो पखावज आधारित तबले का घराना जो बच्चों है आपका, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, आपका पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्द रचना किस घराने की उपज है? तो किस घराने की उपज है? नंबर 1 पे बनारस, नंबर बी पे दिल्ली, नंबर सी पे लखनऊ, नंबर डी पे पंजाब। तो जो फर्द रचना है किस घराने की उपज है? तो ऑप्शन आपका बी सही, ए सही हो जाएगा, बनारस। और देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जो बच्चों ये है जो आपके है जो ये नेट ये JRF वगैरह नेट में सब में है जो आपके क्वेश्चन आए हैं। तो जो हम आपको वही क्वेश्चन ही कोशिश करते हैं वही प्रोवाइड ज़्यादातर कराएं कि आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाए, और जो इस टाइप के कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाए। अभी तो इधर है जा आपकी जो क्वेश्चन जो आने वाले हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, TGT PGT ये सब आने वाले हैं, ठीक है। या एजुकेशन क्लासिकल म्यूजिक से जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपके लिए सब यहाँ पे है जो मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, अजराना घराने में कायदे की प्रमुख विशेषता क्या है? तो क्या विशेषता है? नंबर 1 पे बराबर लय में बजना, नंबर बी पे बराबर के साथ आड़ लय की अधिकता, नंबर सी पे आपका है केवल आड़ लय में वादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इनमें से ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो अजराना घराने में कायदे की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो है बराबर के साथ आड़ लय की अधिकता। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन यही कहता है कि जैसे आज है जो पूछे इसमें पूछ रहा है अजराना घराने में कायदे की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो हर घराने की बच्चों अपनी अपनी विशेषता एक होती है, तो तभी वो उसके हिसाब से फेमस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस घराने के शिष्य हैं, कौन से शिष्य हैं? नंबर 1 पे कौसर अली, नंबर बी पे नाजिम खां, नंबर सी पे खादिम खां, नंबर डी पे हुसैन बख्श। तो आपका है जो मतलब ये बनारस घराने के शिष्य जो हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हुसैन बख्श। ये भी देखो बच्चों JRF और नेट में है जो ये जो क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी लाल कत्थक तबले के किस घराने के हैं? किस घराने से हैं? जो हजारी लाल कत्थक हैं तबले के किस घराने से हैं? नंबर 1 पे दिल्ली, नंबर बी पे अजराना, नंबर सी पे लखनऊ, नंबर डी पे पंजाब। तो जो हजारी लाल कत्थक है तबले के है जो किस घराने से हैं? तो ऑप्शन है जो अजराना, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अजराना। अब ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हजारी लाल कत्थक है किस विधा से संबंधित है, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को भी एक एक पॉइंट आपको बच्चों ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई पॉइंट आपका है जो मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस घराने के खलीफा हैं, कौन खलीफा हैं? नंबर 1 पे बिक्कू महाराज, नंबर बी पे गुदई महाराज, नंबर सी पे कंठे महाराज, नंबर डी पे आपका किशन महाराज। तो बनारस घराने के जो खलीफा हैं तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, बिक्कू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, धाड़ कतक धन तक तक धत 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 तत इस भाषा का प्रयोग किस घराने में होता है? तो किस घराने में होता है? नंबर 1 पे बनारस घराना, नंबर बी पे लखनऊ घराना, नंबर सी पे फर्रुखाबाद घराना, नंबर डी पे पंजाब घराना, ठीक है। तो ये जो और ये क्वेश्चन जो है बच्चों है आपके समझ लीजिए, ये तो तबले से ही संबंधित है, जैसा कि आप जानते हैं इसके बोल से संबंधित है, ठीक है। तो जो तबले का जिन्होंने कोर्स किया है, जो उसमें पारंगत है, वो इस टाइप के ये भी जानते होंगे, इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन बच्चों बनते हैं। तो ये है जो आपका जो इसमें ये जो इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग है किस घराने से होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, आपका पंजाब घराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, क्वेश्चन आपका है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर आपके पखावज के लिए हम लेकर आए हैं, ठीक है। तभी हम आप लोगों से कहते हैं बच्चों, अगर आपको चैनल अच्छा लगे, समझ में आए, क्वेश्चन आपको समझ में आते हों, लगता हो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही बच्चों हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह से लाइव क्लास, अभी तो ये क्लास चल रही है, फिर आपके लिए लाइव क्लास में हम आपके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम से है जो रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो हम आपसे पूछेंगे। जितने भी हमने आपसे वीडियो आपको हमने भेजे हैं बच्चों, चाहे वो शॉर्ट्स हों
चाहे लॉन्ग में हो, ठीक है। तो आप है जो उसको देखिएगा, उसी से रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और जिसके क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे उसका यूट्यूब चैनल पे बच्चों नाम भी लिया जाएगा। और ये एक तरीके से अगर आप मान लीजिए कि अगर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाम लिया जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि जो आप है जो क्वेश्चन की तैयारी जो कर रहे हैं, इससे आपको खुद को भी बच्चों पता चलेगा कि आपको उस क्वेश्चन में है जो कितनी ज़्यादा जानकारी है। 100 में से क्वेश्चन है, 20 में से क्वेश्चन, 50 में से क्वेश्चन आपको कितने आते हैं, ठीक है, कितना आपने सुने हुए हैं, कितने आपके अनसुने हैं। तो इस तरह से भी एक जानकारी एक आपकी रखी जाएगी। कम से कम 1 घंटे का आपका है जो लाइव क्लास आपका कम से कम होगा ही होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखते रहिएगा, तो आपको है जो बहुत अच्छा लगेगा। इसी बहाने आपकी तैयारी भी बच्चों होती रहेगा। तो हमारे और इसमें वही बच्चे, लेकिन वो पार्टिसिपेट बच्चों कर पाएंगे जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका पखावज के मुख्यतः कितने घराने माने जाते हैं? नंबर 1 पे 6, नंबर बी पे 7, नंबर सी पे 8, नंबर डी पे 10। तो जो पखावज के मुख्य घराने कितने माने जाते हैं? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पखावज का प्रथम घराना कौन सा है? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 पे मथुरा घराना, नंबर बी पे कोरिया घराना, नंबर सी पे जावली घराना, नंबर डी पे आपका वैष्णव घराना। तो जो आपका पखावज का प्रथम घराना कौन सा है? तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा बच्चों, जावली घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, पखावज के प्रथम घराने के संस्थापक कौन है? तो कौन संस्थापक है? नंबर 1 पे बाबू जोत सिंह, नंबर बी पे भगवान दास, नंबर सी पे लाला भवानी दास, या नंबर डी पर इनमें से कोई नहीं। तो जो पखावज के प्रथम घराने के संस्थापक, देखिए सबसे पहले पूछा प्रथम घराना कौन सा हुआ, तो वो जावली घराना। अब प्रथम घराने के संस्थापक पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भगवान दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावली घराने की स्थापना है जो कब हुई? अब ये देखिए पखावज के घराने से तो रिलेटेड है, इसका है जो घराना कौन सा, जावली। इसके संस्थापक है आपके भगवान दास। वे नंबर सी पे अब इसी के बारे में फिर पूछ लिया है कि जावली घराने की स्थापना कब हुई? तो कब हुई कि नंबर 1 पे 16वीं में, नंबर में 17वीं में, नंबर सी पे 14वीं में, नंबर डी पे 18वीं में। अब देखिए जावली घराने की जो स्थापना है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो गया, आपका 16वीं। अब चाहे तो ये सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में भी ये पूछ सकते थे या डिसेंडिंग में पूछ सकते थे, लेकिन बच्चे ऑप्शन में कंफ्यूज हो, इस तरह से ये ऑप्शन बच्चों बनाए जाते हैं। तो इनको सबको आपका आंसर पक्का होना चाहिए, चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जावली घराने की स्थापना कब हुई? 16वीं में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जावली घराने की खुशहाल खां को गुड़ समुंदर की उपाधि किस नवाब ने दिया? फिर से देखिएगा, जावली घराने के खुशहाल खां को गुड़ समुंदर की उपाधि किस नवाब ने दी? नंबर 1 पे अकबर ने, नंबर बी पे नवाब वाजिद अली ने, नंबर सी पे औरंगजेब ने, नंबर डी पे मान सिंह तोमर ने। तो किसने है जो नवाब की उपाधि है जो किस नवाब ने दी थी? तो ये है जो आपका ऑप्शन नंबर है जो आपका सी सही हो जाएगा, आपको औरंगजेब। तो स्टेटमेंट आपका बच्चों क्या बनेगा? जावली घराने के खुशहाल खां को गुड़ समुंदर की उपाधि किस नवाब ने दी थी? तो हो गया ऑप्शन आपका औरंगजेब। अब इससे है जो क्वेश्चन रिलेटेड ये भी बनता है कि जावली घराने के खुशहाल खां को है जो कौन सी उपाधि दी गई, ठीक, फिर किसने उपाधि दी, किस नवाब ने? देखिए 2 क्वेश्चन आपको बनते ही हैं, या ये है जो किस घराने से बिलोंग करते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब द्वारा मृदंग राय की उपाधि किसने प्रदान की, किसे प्रदान की गई? नंबर 1 पे फिरोज दाड़ी, नंबर बी पे कृपाल राय, नंबर सी पे सुधीर सेन, नंबर डी पे हयात अमीर खुसरो। तो औरंगजेब द्वारा है जो मृदंग राय की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा बच्चों, कृपाल राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों है, भगवान दास को जावली गांव किसने उपहार में दिया था? अब देखिए ये भी कितनी अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1 पे अकबर ने, नंबर बी पे औरंगजेब ने, नंबर सी पे वाजिद अली शाह, नंबर डी पे आपका जहांगीर। तो जो भगवान दास को जावली गांव किसने उपहार में दिया था? उसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन के समकालीन पखावज वादक कौन थे? तो कौन थे? नंबर 1 पे जगपति, नंबर बी पे भगवान दास, नंबर सी पे ए और बी, नंबर डी पे इनमें से कोई नहीं। तो जो तानसेन के समकालीन जो पखावज वादक थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब ए जगपति भी है और नंबर बी पे भगवान दास भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह जो क्वेश्चन को भी इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है,
राजा मान सिंह तोमर के दरबार में पखावज वादक कौन थे? अब कौन थे पखावज वादक? नंबर 1 पे कृपाल राय, नंबर बी पे विजय जंगम, नंबर सी पे भगवान दास या नंबर डी पर इनमें से कोई नहीं। तो जो राजा मान सिंह तोमर के दरबार में जो पखावज वादक थे वो कौन थे आपके? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों, विजय जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुदऊ सिंह के गुरु कौन थे? अब कौन गुरु थे? नंबर 1 पे केवल किशन, नंबर बी पे कृपाल राय, नंबर सी पे लाला भवानी दास, नंबर डी पे जोध सिंह। तो जो कुदऊ सिंह के जो गुरु थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाला भवानी दास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुदऊ सिंह घराने की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? नंबर 1 पे भगवान दास, नंबर बी पे भवानी दीन, नंबर सी पे राम सिंह, नंबर डी पे कुदऊ सिंह। तो जो कुदऊ सिंह घराने की जो स्थापना थी किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है जो डी सही हो जाएगा, कुदऊ सिंह। और आपको है जो किसी म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड कोई जानकारी बच्चों चाहिए हो, कोई डिफिनेशन चाहिए हो, ठीक है, तो वो आप है जो कमेंट में करके लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द उसे प्रोवाइड कराने की। या किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशन, तो वो भी आप है जो कमेंट में करके आपको हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है आपका है, कुदय सिंह को जी को कितनी परने याद थी? अब देखिए ये कितना है जो इम्पोर्टेंट, अब ये भी इस टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, आप देखिएगा। तो उनको कितनी परने याद थी? नंबर 1 पे 2000 परन, नंबर बी पे 2200 परन, नंबर सी पे 20,000 परन, नंबर डी पे 2100 परन। मतलब कितना है जो ये पारंगत हो गई कि इन्हें 2200 परन याद थी, जबकि परन आप भी जानते हैं कि छोटी मोटी होती है, छोटी मोटी नहीं होती, परने तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं बच्चों। ठीक है, तो अब इनको है जो कितनी परने याद थी, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 2200 परन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर के राजा ने कुदऊ सिंह जी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नंबर 1 पे मृदंग नवाब, नंबर बी पे मृदंग राज, नंबर सी पे पखावज केसरी, नंबर डी पर इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्वालियर के जो राजा कुदऊ सिंह जी को है जो कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो ना आपका ऑप्शन नंबर सी है जो सही हो जाएगा, पखावज केसरी। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि ग्वालियर के राजा ने है जो कुदय सिंह जी को है जो पखावज केसरी की उपाधि प्रदान की। ठीक है, सोचिए कि कितना, अगर अमेजिंग करिए तो देखिए कि कितना है जो इन्होंने बड़ा काम किया होगा 2200 परनों को याद करके, कि इनको जो पखावज केसरी की है जो परिभाषा, मतलब है जो नाम से उपाधि से उन्हें है जो सम्मानित किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नवाब वाजिद अली शाह ने कुदऊ सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नंबर 1 पे कुंवर दास, नंबर बी पे मृदंग नवाब, नंबर सी पे मृदंग केसरी, नंबर डी पे मृदंग भास्कर। तो जो नवाब वाजिद अली शाह ने कुदऊ सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नंबर 1 पे कुंवर दास। देखिए इन्होंने भी है जो ग्वालियर के राजा ने भी प्रदान की पखावज के केसरी, और नवाब वाजिद अली शाह ने भी है जो इनको कुंवर दास की उपाधि प्रदान की। तो मतलब यही होता है कि कोई चीज़ अगर आपने सीखी है तो उसकी आप लिमिट क्रॉस कर दो, तब तो आप उस चीज़ में पारंगत हो सकते हो। अगर आपने लिमिट ना क्रॉस करके उसको बीच में ही छोड़ दिया सीखी हुई चीज़ को, फिर वो है जो ना इधर का रहता है बच्चों, ना उधर का रहता है। तभी कहा जाता है कि तैयारी करिए तो वो बहुत आप अच्छे से करिए, जिससे कि आप है जो उसमें से है जो उसकी लिमिट क्रॉस कर सकें, आप किसी पद पे आपको विभूषित किया जाए। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसी तरह की ये जानकारी हम आपके लिए जल्द से जल्द डेली लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है, कुदऊ सिंह के समकालीन पखावज कौन थे, वादक कौन थे? फिर से देखिएगा, कुदऊ सिंह के जो समकालीन पखावज वादक कौन थे? नंबर 1 पे ताज खां डेरेदार, नंबर बी पे खब्बे हुसैन ढोलकिया, नंबर सी पे लाला भवानी दीन, नंबर डी पे नासिर खां। तो जो कुदऊ सिंह के समकालीन पखावज वादक थे वो कौन थे आपके? तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही हो जाएगा आपका, नासिर खां। और आपको बताना चाह रहे हैं हमने आपके लिए है जो म्यूजिक से रिलेटेड क्लासिकल म्यूजिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसकी भी है जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप चाहें तो उसमें है जो प्लेलिस्ट में है जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक से एक है जो आपके क्वेश्चन है जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, तो आप उसको है जो बच्चों देख लीजिएगा। तब तक के लिए इसी तरह से चैनल पे हमारे बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। सभी को मेरा थैंक्स। राधे राधे।